आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू। हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा, और रात 7:30 बजे हम प्रोग्राम मुद्दा में कुछ बड़े मामलात को ज़ेर बहस लाते हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसी प्रोग्राम के दौरान, इसी मुद्दा के दौरान हम आपको बताएं, हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि कश्मीर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को डिप्लॉय किया गया है और डिप्लॉयमेंट कई सालों से चल रही है। कोई पटवारी के दफ्तर में है, कोई पीडीडी के दफ्तर में है, कोई किसी और दफ्तर में है, कोई जाडीयू के ऑफिस में है, कोई डायरेक्टरेट में है, और 20-20 सालों से हैं वो स्कूल तक नहीं गए हैं। और बड़ी तादाद में हमारे पास लोगों के नाम आए जो इस तरह से डिप्लॉयमेंट थी। बाद में हमने एक खबर की, हम कुछ टीचर्स ने उस पर बड़ा वाविला करना चाहा, जिन टीचर्स नहीं बल्कि कुछ लोगों ने उस पर बड़ा वाविला करने की कोशिश की। हम पे उंगली उठाते हुए बताया गया कि क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। कुछ ने हमें इधर उधर की भी हाँकने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद हमें थी कि शायद हमारा महकमा तालीम जो है वो इस पर कार्रवाई करेगा, कहीं न कहीं हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। 2-3 दिन बड़ा हुआ रहा, लेकिन उसके बाद चुप्पी रही। सरकार ने बात खाई तो हम भी क्या कर सकते थे, हमारा फ़र्ज़ था, हमने अपनी बात पहुंचाई। लेकिन इसी दौरान हमें अंदाज़ा था कि ये सब कुछ सिर्फ कश्मीर में हो रहा है। जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक होगा, वहाँ सरकार काम कर रही है, वहाँ सरकार के इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस खबर के आने के फ़ौरन बाद हम जम्मू खित्ते से लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर आना शुरू हुए और बताया जाने लगा कि ये तो सिर्फ कश्मीर में हाल नहीं है, जम्मू में है। अब ये जम्मू की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जम्मू के स्कूल का नाम है कुट छात्रू, और ये जो है नगाली जोन में पड़ता है। और यहाँ के स्कूल की बदकिस्मती यह है कि एक स्कूल है, वहाँ पे 2 टीचर्स थे प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नगाली छात्रू, नाम मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये इसी के साथ है, पुंछ का है। और यहाँ पे 2 टीचर्स थे, एक की 2 साल पहले डेथ हो गई, उसके बदले में कोई नहीं आया, और उसके बाद एक टीचर रहा तो उसको समग्रा ऑफिस जम्मू में अटैच किया गया है। 2 सालों से वो टीचर वापस नहीं आया है। अगरचे पिछले दिनों सरकार ने हुक्मनामा जारी किया था कि जितनी भी कैंसिल जो डिप्लॉयमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद जाडीयू कंसर्न ने जो ऑर्डर निकाला उनको वापस लाने का, ये 7 पिछले महीने निकाला, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं किया गया। और 28/6/2024 को निकाले गए हुक्मनामे को अभी तक अमलाया नहीं गया है। अब एक स्कूल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब ज़रा दूसरे स्कूल की मिसाल दूँ। नागारी का प्राइमरी स्कूल है, हम इशरत भट्ट हमारे नुमाइंदे हैं, उनको साथ ले आते हैं, सीधा ले आते हैं। और साथ साथ में मुझे जम्मू खित्ते से सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, अयाज मुगल, दोनों को साथ ले आते हैं। और इशरत भट्ट से हम जानेंगे, क्योंकि पिछले दिनों इशरत ने हमें खबर की थी कि मंडी का नगाड़ी का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ 2 टीचर्स थे और उनके पास 2 जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिस पे मशीनें की जाती हैं वो 2 थी, और उन्हें एक स्कूल में रखी थी, एक घर पे लगा रखी थी। और फिर वो स्कूल नहीं जाते थे, घर पे ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते थे, स्कूल को बंद रखा हुआ था। ये उसको बाद में पकड़ा भी गया, उस पर बाद में सरकार ने टीचर को सस्पेंड किया। लेकिन उस पर बहुत सवाल यही उठा था कि ये जो मशीन है, क्या इसको हमारे पास इशरत ज्वाइन कर चुके हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर अयाज मुगल भी हैं। इशरत, पहले आपसे ज़रूरी मैं जानना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी ज्वाइन करने का। डॉक्टर और इशरत जी, ज़रा मुझे बताइए, नगाड़ी का जो प्राइमरी स्कूल है कंडी के ब्लॉक में, आपने पिछली बार खबर की थी और बताया था कि यहाँ 2 टीचर्स थे और वो मशीन घर पे ही अपडेट करते थे, वहाँ पे ही अटेंडेंस करते थे, बायोमेट्रिक जो मशीन थी। तो ज़रा हमारे दर्शकों को, नाज़रीन को बताइए, क्या उसमें सस्पेंशन हुआ, लेकिन क्या वो मशीन जो है, क्योंकि वो एक्टिवेट होती है किसी पासवर्ड से, किसी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑर्डर पावर जिस आदमी के पास, उससे, तो साहब जाहिर है जाडीओ वगैरह उसमें तो इन्वॉल्व है, जिसने एक या स्कूल में 2 मशीनें जो है वो इंस्टॉल कर रखी थी। सर, ये मामला है तालीमी जोन मंडी का एक नागानाड़ी स्कूल पड़ता है, जिसमें ये मामला पेश आया था पिछले दिनों, और उसके बाद इस पर सख्त तरीके से एक्शन लिया गया। कंसर्न जो टीचर है उसको सस्पेंड किया गया, और उसके बाद 2 प्रिंसिपल्स जो हमारे इस मंडी जोन के हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स के, उनके इश्तराक से एक टीम बनाई गई है जो इसकी इंक्वायरी कर रही थी। और रिसेंटली अभी सीओ पुंछ जो अभी ट्रांसफर हुए हाल ही में यहाँ से, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि उस कमेटी की जो है वो सबमिशन अभी रिपोर्ट नहीं होगी, उसके बाद ही हम ये बता सकेंगे कि इस मामले को किस तरह से देखा जाए। जी सनम। इशरत, हमारे साथ डॉक्टर अयाज मुगल भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा जानना चाहूँगा,
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अड़ाई है, 3 टीचर्स हैं वहां पे। ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, और वहां पे वो जो लोग हैं उनका अटैच किया। जरा पहले उनका साउंड बाइट आबिद सुना दीजिए, वहां के लोकल लोग क्या कहते हैं वो सुन लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिए। आबिद जरा साउंड बाइट चलाइए। ये सुनने में आ रहा है, खतूतों में वायरल हो रहा है कि अटैचमेंटें ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन उसके बरअक्स किसी की सीओ ऑफिस, किसी की जेडीओ ऑफिस, किसी की डाइट में अटैचमेंटें वहाँ की वहाँ बहाल रखी जा रही हैं, जिसकी जीतती जागती मिसाल हमारे पास गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अड़ाई है कि उसकी 5 साल से आज हमने रिटर्न में भी, आपने जो क्लस्टर्ड हेड है उनको आज रिटर्न में भी हमने एक रेजोल्यूशन दी है कि वहाँ 3 महीने से सिर्फ सिंगल टीचर है, जबकि वहाँ 3 टीचर हैं तो सिंगल टीचर है। जब भी हम कहते हैं कि एक टीचर 5 साल से हमारे पास नहीं आ रहा है, जब भी हम जाते हैं कभी तो कहते हैं कि वो डाइट में उसकी पोस्टिंग की गई है, कभी सीओ ऑफिस, कभी जेडीओ ऑफिस। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या ज्यादती है। के साथ क्या ज्यादती है? क्या डॉक्टर अयाज मुगल वाकई में इनके साथ ज्यादती है या ये बहतानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पिछले दिनों मैंने कश्मीर की एक स्टोरी की थी तो यहाँ पे बहतानबाजी का बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था। वाकई में जुल्म हो रहा है? क्योंकि मैं आपके सोशल मीडिया को देखता हूँ, आप बहुत कुछ करते हैं इस पर। बड़े मंच से जो है वो बात हो रही है और ये मुद्दा जो है वो बिल्कुल आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गांव देहात के स्कूलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए ये सुनते हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन कम से कम वो स्कूल में जाते हैं। मैं उनको जो है बिल्कुल इस चीज़ की, मैं कह सकता हूँ कि कम से कम इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक बहुत नंबर ऐसा है जो स्कूल जाता ही नहीं। अब देखिए, अब ये बात बिल्कुल मामूली सी लगती है कि अगर टीचर स्कूल नहीं जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि चलो जी कुछ दिन अगर स्कूल नहीं जाता है तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा नेक्सस बन रहा है, इतना बड़ा मामला बन रहा है कि आप देखिए कि एक टीचर जो डे 1 से लेकर के डे आज तक जो है जिसने स्कूल का कभी मुंह ही नहीं देखा हो, आप देखिए कि उस जो या तो सीओ दफ्तर में बैठा है या वो जेडीओ दफ्तर में बैठा हुआ है या फिर वो डीसी ऑफिस में बैठा है। डॉक्टर अयाज, मुझे पुंछ के एक शख्स ने बताया कि एक टीचर जो है, अगर आप तक आवाज मेरी सही आ रही है तो मुझे एक शख्स ने बताया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा, उसने कहा कि वहां की ये जो अदालत है वहां पे भी एक शख्स को डिप्लॉय किया गया है। टीचर को अदालत में क्या काम, ये डिप्लॉयमेंट वहां पे क्यों? ये गुजर पहाड़ी हॉस्टल वहां पे डिप्लॉय किए जा चुके हैं, एक्सेस में वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां डिप्लॉय किए जा चुके हैं, समग्रा जम्मू में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। और मैं एक सीनियर टीचर से जम्मू में पूछ रहा था कि भाई जम्मू में डिप्लॉयमेंट समग्रा में क्या, तो क्योंकि उनका जवाब था कि उसके भाई साहब के बच्चे जो हैं वो जम्मू में पढ़ रहे हैं इसलिए पापा को साथ में भेजा गया है। ये उनका था, वो उन्हें मजाक में कहा या क्या, लेकिन ये हकीकत भी हो सकती है। बिल्कुल सनम जी, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त हो और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिन से मुसलसल इस मुद्दे पर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ और मेरी हायर अथॉरिटीज से जो है वो मुसलसल बात हो रही है, मैं उनके टच में हूँ और पूरी जो है वो हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को जो है इसको जो है वो पूरे लेवल तक लिया जाए और उसको आखिरी जो है मरहले तक इसके साथ इसको लड़ा जाए। अब देखिए, बात ये है कि कई ऐसे टीचर, मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कई बड़े बड़े दफातर में जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब बदकिस्मती की बात ये है कि जैसे आपने खुद जो है फरमाया कि उन डिप्लॉयड टीचर्स के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, जबकि जिन बच्चों की वजह से उनको सैलरी मिल रही है या जिन स्कूलों में उनको पढ़ाना था उन बच्चों के बारे में आखिर कौन सोचेगा? क्या वो टीचर सोचेंगे या जेडीओ को सोचना था या सीओ को सोचना था? यानी हमारे सामने बिल्कुल एक तरह सा कह सकते हैं एक मरहला बन जाता है कि हम लोग अपने बच्चों को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं और उन गरीब बच्चों को जो है बिल्कुल हमें पसेपुश छोड़कर जो है वो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं बचता है। अब मामला ये है कि
कई कई सालों से ये मुसलसल जब दफ्तरों में बैठे रहते हैं, जबकि गवर्नमेंट का ये क्लियर कट ऑर्डर है कि डिप्लॉयमेंट जो है वो अगर होगी तो 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, इन एक्सट्रीम केस 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें करते क्या है, जैसे आपने फरमाया कि गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल्स में अब एक पहाड़ी हॉस्टल, सो याद रखिए मेरे गुजर भाई नाराज हो गए कि हमारा नाम है, पहाड़ी हॉस्टल में भी है। बिल्कुल, पहाड़ी हॉस्टल एंड गुजर हॉस्टल्स की जब इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, रिसेंटली एक जम्मू में जो है वो डिप्लॉयमेंट हुई, अब उसके नीचे एक लाइन लिखी जाती है एंड पे कि टिल फर्दर ऑर्डर, वो कभी टिल नहीं होता पूरा, डिप्लॉयड टिल फर्दर ऑर्डर। ये टिल फर्दर ऑर्डर कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा के लिए रहता है। और इसी की आड़ में जो है वो जो टीचर्स जो है वो 10-10 साल से 5-5 साल से और 15 और 20 कभी कभी 25 सालों से जो हम कहीं ना कहीं जो है वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। मैंने पिछले दिनों जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है आलोक शर्मा साहब से मैंने जब राब्ता किया और मैंने उनको एक पूरा मामला जो उनके सामने रखा और लिखित में रखा और उन्होंने इसको नोट किया, और उसमें मैंने ये एक रिक्वेस्ट की अपनी तरफ से कम जो ये डिप्लॉयमेंट है और अटैचमेंट की पावर्स जो है सीओज एंड रेडियो से छीन लेनी चाहिए। जितने में रेशनलाइजेशन आप करते हैं इन जो है प्रिंसिपल से और इन लोगों से छीन लेनी चाहिए। और उसका बड़ा जो है जो रिजल्ट आया है वो आज ही आया है कि उनसे जो है वो पावरें छीन ली गई और प्रिंसिपल से रेशनलाइजेशन की जो है वो पावरें कम से कम छीन ली गई। ये एक बड़ी जीत की बात मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो जो जब मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हुई, फिर उन्होंने जो है कल ही बात हुई और सुबह और कल ही उन्होंने एक हंगामी मीटिंग बुलाई। उसमें पहला एजेंडा यही रहा कि अप्लाइमेंट और जो डिप्लॉयमेंट और अटैचमेंट्स हैं उनके हवाले से रिव्यू मीटिंग की जाए और उनसे जो है जो जितने भी कंसर्न डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, उनसे जो है वो रिपोर्ट्स मंगवाई कि बताइए कि कितने टीचर्स कहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड हैं। अब ये लिस्ट पूरी सामने आएगी आपके सामने कुछ ही दिनों के बाद। ये ऐसे ऐसे मरहले खुलेंगे कि आपको पता चलेगा कि तमाम जितने डिप्लॉयड लोग हैं ये हायर अप कनेक्शन के लोग हैं। यानी किसी का लीडर जो है लीडर के साथ कनेक्शन होगा, किसी का किसी ऑफिसर के साथ कनेक्शन होगा और किसी का किसी बड़े ओहदेदार के साथ कनेक्शन होगा। ये सब सारी चीजें जब सामने आएंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका मैं कह सकता हूँ कि जो है पर्दाफाश होगा। और बड़ी बात बता दूं कि पिछले दिनों एक मामला और सामने आया। एक सिंपल से टीचर को एक हॉस्टल में डीडीओ पावर दे दी गई, जबकि डीडीओ पावर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। जी बिल्कुल। और फाइनेंस लेकिन उसके शायद अब मुझे कल बताया जा रहा था कि वो डीडीओ पावर से वापस ले लिए गए हैं किसी और को। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये अटैचमेंट्स, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि नहीं जी अटैचमेंट सिक्योरिटी रीजंस पे होते हैं। क्या ये वाकई में सिक्योरिटी रीजंस पे अटैचमेंट की जाती हैं या कि और फिर अगर एक को अटैचमेंट किया जाता है स्कूल को क्या किया जाता है, स्कूल को राम भरोसे छोड़ा जाता है? बात वही है ना। देखिए किस बात की जो है वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, मुझे बताइए। उन बच्चों के लिए सिक्योरिटी रीजन नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी रीजन नहीं है, या जो बाकी टीचर्स वहां मुसलसल जो जा रहे हैं क्या उनके लिए कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है? और सिक्योरिटी रीजन ऐसा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कौन सा ऐसा मामला है जो सिक्योरिटी रीजन से, हालांकि कहीं पर भी अटैचमेंट के ऑर्डर्स पे कहीं नहीं लिखा जाता कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है इनको डिप्लॉय किया जाता है। इनको सिर्फ लिखा जाता है कि हाँ to smooth functioning of in the interest of administration, in the interest of administration या ऐसे जरूरत क्या पड़ती है इनको, जरूरत क्या है, ये है क्या, ये फंडा क्या है, अटैचमेंट का फंडा क्या है? नहीं सर, मैंने आपको पहले बताया कि ये कहीं ना कहीं अपनी पोस्टिंग को सिक्योर करते हैं। आप देखिए इसके कई मरहले हैं। एक इसका जो है पहलू ये मैं बताता हूँ कि अभी जैसे एटीडी स्टार्ट हुआ है, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव होती है। इसमें क्या है कि आप एक टीचर जो है वो एक थर्ड जोन में, हार्ड जोन में जो है वो उसको पोस्ट कर दिया जाता है। अब वो अपने हायर अप लिंक का इस्तेमाल करता है, वो अटैचमेंट पे आ जाता है ZDO ऑफिस, CO ऑफिस, DC ऑफिस में। अब 5 या 6 साल जो है वो उन ऐसे जोन में, हार्ड जोन में लगाता है। और फिर क्या होता है कि जब वो ATD आता है और वो ऑन पेपर जो है वो हार्ड जोन में होता है, और फिर क्या होता है कि ठीक है अब आपने मुझे अगर डिटैच कर भी दिया है, अब मुझे सॉफ्ट जोन दिया जाए, अब मुझे जोन 1 दिया जाए, क्योंकि मैंने इतनी देर तो जो वहां पे जो है वो पोस्टिंग करके आया हूँ। लेकिन ऑन पेपर वो तो जो है वो हार्ड जोन में है, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ पे है? एक्चुअली में वो किसी CO ऑफिस में बैठा है, किसी वो ZDO ऑफिस में बैठा है, या DC ऑफिस में बड़े मजे से बैठा हुआ है। अब ये चीजें चल रही हैं। अभी देखिए, अभी रिसेंटली मैं जरा इशरत
जरा इशरत मेरे साथ है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे। इशरत जी, ये आजकल बायोमेट्रिक है, ये लोग जो है इनके अटेंडेंस का क्या सिस्टम है? कुछ सिस्टम है, आपकी कोई नॉलेज है कैसे अटेंडेंस इनकी मिलती है, देता कौन है? और ड्राइंग जो पावर्स जिसके पास होते हैं वो इनको बायोमेट्रिक के बगैर अटेंडेंस ये सैलरी कैसे ड्रॉ करता है? सर, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है, ये तो जो कंसर्न जेडीओ है या कंसर्न सीओ है उसके ही उस में होता है, और वही जो है वो इस अटेंडेंस को देखता है। और अगर देखा जाए मतलब अगर फर्ज करो मैं टीचर हूं और मेरी किसी दूर दराज इलाके में ड्यूटी है, तो मैं वहां पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके वो दिल्ली तक जो है ऑनलाइन वो सिस्टम चलता है। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आज भी मेरी एक जेडीओ से बात हो रही थी, पुंछ के ही एक तालीमी जोन के जेडीओ से, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है, ये कंसर्न जो अफसर है, जेडीओ है या चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उस तक ये हाजिरी पहुंचती है, और उस हाजिरी को काउंट करने के बाद जो है वो मुलाजिम की जो है वो तनख्वाह जो है वो वागुजार की जाती है। जी सर। डॉक्टर इशरत, ये एयाज जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंतज़ामिया जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हम रहेंगे, उनकी नेक्सेस होगी सीओ, जिस तरह मैं एक ऑर्डर दोबारा मैं दिखाऊंगा अपने नाजरीन को, ये ऑर्डर जो है आप ज़रा ऑर्डर दिखा दीजिएगा, ये स्कूल का ऑर्डर है, और इस स्कूल के ऑर्डर में जो टीचर जो है वो अटैच हुआ है, लेकिन उसकी जब सरकार ने डिटैचमेंट निकाली तो जेडीओ साहब ने इन द इंटरेस्ट ऑफ एक उनका डिटैचमेंट का ऑर्डर तो निकाला, लेकिन इसको दिया किसी को नहीं, इसको इंप्लीमेंट नहीं कराया, क्योंकि वो कल अगर उनसे हमारी रिपोर्ट के बाद या कहीं पे सवाल पूछा जाता तो ये जो है ये उनके ऑफिस में ही फाइल थी, किसी को दी नहीं गई थी, इसको इंप्लीमेंट कहीं नहीं कराया गया। ये दो टीचर हैं, इनमें तनवीर बांडे साहब का नाम लिखा हुआ है, ये चीफ प्लानिंग ऑफिसर के साथ हैं, चीफ प्लानिंग अफसर, आप देखिएगा ये टीचर हैं और चीफ प्लानिंग अफसर, और दूसरे हैं गासू जमवाल जीपीएस कोट छाखरू, ये डायरेक्टर समग्रा शिक्षा के साथ अटैच है। इनकी डिटैचमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जेडीओ साहब ने भी ऑर्डर निकाला कि फटाफट जी आप अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन करिएगा, लेकिन इसको सिर्फ इसलिए निकाला है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इसको कहीं सर्व नहीं किया गया है। वही बताते हैं, ये जोन नंगली जोन का है कि ये इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि इसलिए ऑर्डर निकाला कि कल अगर हमसे अकाउंट कहीं पूछेगा तो जेडीओ साहब बताएगा मैंने निकाला था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये है एक हमारे यहाँ नेक्सस, इसको मैं कह सकता हूँ। और डॉक्टर एयाज मुगल, नेक्सस एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, सीओ मिला होगा, डायरेक्टर मिला होगा, जेडीओ मिला होगा, उसके अपनी दोस्ती यारी होगी, हो सकता है उसको माल पानी भी मिलता होगा, तनख्वाह आदि उसको भी दी जाती होगी। ये दूर दराज का इलाका है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं पहुँच पाती है, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है पुंछ की, आपके डीसी साहब लोकल हैं, वो उन्हीं के सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, उन तक ये बात पहुंचती है, वो सुनते हैं, या वो उन तक भी बात वो भी सुन के कान बंद किए हुए हैं? बड़ी बात यह है कि डीसी ऑफिस में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटैचमेंट बैठे हैं और कई सालों से बैठे हैं, और मैं ये कैसे मान लूं कि डीसी साहब को इसका पता नहीं, यानी डीसी साहब की ये नॉलेज में ऐसा नहीं है। और जो एक टीचर आप बता रहे हैं कि जो चीफ प्लानिंग ऑफिस में बैठा हुआ है, तो सीपी ऑफिस तो बिल्कुल डीसी ऑफिस के बगल में है, तो मुझे बताइए उसी बिल्डिंग में है, तो कैसे होगा कि ये पता ना चले कि जो है वो एक टीचर जो उन्हीं के ऑफिस में बैठा हुआ है इतनी देर से, और गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आप देखिएगा, उसमें लाइन लिखी है कि उनकी सैलरी को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अब मुझे बताइए, क्या अब सवाल उठता है, क्या आज भी उनकी सैलरी को रिलीज किया जा रहा? अब सवाल दूसरा है कि जैसे आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं, इसके साथ एक और सिस्टम जो है अटेंडेंस का स्टार्ट हुआ था, उसे फेस ऐप अटेंडेंस कहा जाता था, और वो बहुत हद तक जो है वो सेफ था, सिक्योर था, क्योंकि उसको जो है वो मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहता हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो अटेंडेंस है वो आपके स्कूल के कोऑर्डिनेट्स को मैच करेगा तो ही वो होगा, अदरवाइज वो जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है किसी की अटेंडेंस। फेस देखता है, ब्रॉड जो है वो व्यूज का लिया जाता है, फिर जाके वो एक्सेप्ट करता है, और इसी तरह से जो है वो देखता है। हाँ बिल्कुल, वो सारा कुछ होता है, लेकिन बायोमेट्रिक में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ। जैसे अभी आपने जिस एक नागा नाड़ी के टीचर की बात करी, उसमें ये हुआ कि एक टीचर जो है वो 2 जो है वो डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है, एक्टिवेट करवाता है, एक घर में होती है, एक स्कूल में होती है, और उसके बाद उसी से जो है वो सिस्टम चलता है। और इनकी जो दूसरा एक और टीचर है वो भी उसी से जो है वो अटेंडेंस कर रहा है, और कई सालों से उनकी वाइफ का था, वाइफ भी उसी से अटेंडेंस कर रही है, शायद उनकी वाइफ ही है, हाँ, वो भी वहीं से जो है वो
अटेंडेंस कर रही है। अब देखिए उसमें मैनिपुलेशन है, लेकिन फेस ऐप पे जो है वो अभी मैनिपुलेशन अभी उतने कोई इतना कुछ मंजर आम पर ये चीजें नहीं आ रही हैं। तो मैं ये सवाल करता हूं कि आप फेस ऐप को इस्तेमाल करते हुए फिर ये वेरीफाई क्यों नहीं करते कि क्या ये टीचर्स जिनको डिप्लॉय किया गया था ये वाकईतन अपने स्कूलों में गए या नहीं गए। यानी ऐसा तो नहीं है कि ये ऑर्डर्स ऊपर से निकल के आता है, जिसे डायरेक्टरेट का ऑफिस है ये सीओ ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है, सीओ ऑफिस का ऑर्डर जेडीओ ऑफिस तक दम तोड़ देता है, और जेडीओ ऑफिस का जो है वो स्कूलों तक, और स्कूलों का ऑर्डर टीचर्स तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ ऑन पेपर चल रहा है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, इशरत से मैं जानना चाहूंगा, वक्त में डॉक्टर याज मुझे वक्त भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन इशरत से मैं अब पूरे जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करूं, पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका है, पुंछ का गुर्बत ज़्यादा इलाका है, लिटरेसी रेट कम है, कुछ लोग पढ़ पाए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लिटरेसी रेट कम है। इशरत, इन बच्चों का क्या हाल है जहां टीचर नहीं है, जहां रैशनलाइजेशन करने के बाद भी 30 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, 50 स्टूडेंट्स हैं तो 2 टीचर है, वहां 5 क्लासेज हैं तो 2 टीचर है, वहां उन बच्चों का क्या हाल है? क्या वो कहीं जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं वो बच्चे? सर, ये जो सरकार की तरफ से बुलंदो बाला दावे किए जा रहे हैं कि एजुकेशन निज़ाम को अच्छा किया जा रहा है, स्कूलों जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तालीम को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार जो है इन दावों की पोल खुल रही है सरकार की। जो आपने कहा कि मतलब जो दूर दराज के इलाके हैं, जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 2-2 टीचर्स हैं, वहाँ पे भी मतलब आपके में भी इस तरक्की याफ्ता में भी टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली स्कूल नहीं पहुंच रहे। अगरचे कुछ टीचर्स टाइमली और अपने मतलब हिसाब से पहुंच रहे हैं स्कूल में, लेकिन अभी भी मतलब वो खला कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है जो इस तरक्की याफ्ता दौर में तालीमी निजाम में होना चाहिए। आपको सर मैं यहाँ पर ये एक चीज क्लियर कर दूं, आपने जो नगाली जोन की बात कर रहे थे आप, यहाँ पे एक स्कूल है, ये दरअसल चक्रो प्राइमरी स्कूल चक्रो है, कंसर्न अफसर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस स्कूल को मतलब दो टीचर थे जो दोनों के दोनों अटैच थे, फिर बाद इस स्कूल को चूंकि स्कूल में बच्चे कहाँ थे, स्कूल मर्ज करना पड़ा स्कूल में, और उसके बाद यहाँ के जो एक टीचर है आपने नंगाली जोन के ही आप एक बॉर्डर बेल्ट के स्कूल की बात की जहाँ का एक टीचर जो है आपने बताया अटैच है, वो भी मतलब उसको डिटैच कर दिया गया है और उसने कल 2 दिन पहले जो है अफसर के मुताबिक वापस अपने स्कूल में ज्वाइन किया है। और जो चत्रो स्कूल है यहाँ पर जो उस्ताद हैं वो भी एक सरकारी दफ्तर में अटैच है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि उसको भी ये ऑर्डर पहुंचाया गया है कि वो जल्द अज जल्द अपने स्कूल को वो ज्वाइन करे ताकि बच्चों की तालीम जो है मुतासर ना हो। अगर कहीं ना कहीं महकमा की तरफ से उसातिज़ा पर मतलब डंडा भी कसा जा रहा है, लेकिन उसातिज़ा को भी यहाँ पे मैं कहूंगा उनको भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं, जिम्मेदारी अगर उनको जिम्मेदारी का एहसास होता तो अटैचमेंट नहीं कराते, सीधी सी बात है। जिम्मेदारी का एहसास उन लोगों में जिम्मेदारी होती, उनमें एहसास से उस्ताद होता तो शायद वो अटैचमेंट का नाम भी नहीं लेते, जिसके लिए जिस पर्पस के लिए थे। क्योंकि तब मुझे बताया गया कि कोर्ट में भी आपका स्कूल का टीचर है, डिप्लॉयड है। कोर्ट में टीचर का क्या काम? जज साहब को पढ़ाने के लिए, जज साहब तो LLM करके आए होंगे, वो किसको पढ़ाने मांगे? वकील को पढ़ाने तो नहीं गए होंगे। तो ये जो मामला है, वहाँ पटवारी के ऑफिस में भी आपका वो है टीचर, बताया गया कि जो लोकल जो SDPO होता है, शायद SDPO कहते हैं उसको, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है, उसके ऑफिस में भी जो क्लर्क का काम वो टीचर करता है। तो साहब ज़रा ऐसा नहीं है, अगर खुद अपने उससे एहसास से जिम्मेदारी होता तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ओवरऑल क्या कोई होप है? क्योंकि मेरा प्रोग्राम इंटायर जम्मू पे था, लेकिन हम पुंछ पे ही अटक के रह गए। मैं दोबारा राजौरी का भी अगले प्रोग्राम में कोशिश करूंगा, मैं सारा दिखाऊंगा। लेकिन कोई होप है वहां पे कुछ बदल सकता है? जी, बदलने को तो बहुत बदल सकता है। तालीम का जो इस वक्त बदलाव है, आहिस्ता आहिस्ता तालीम का बदलाव। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि सरकारी स्कूलों में तालीम की वजह से लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते थे अपने बच्चों को, लेकिन गुज़श्ता 1-8 साल से जो सरकार की तरफ से एजुकेशन के लिए स्कीमें मतलब नई लॉन्च की जा रही थी, उस हिसाब से लोग सोच रहे थे कि नहीं, मैं उस चीज को देखिए भाई साहब, आजकल जेब की इजाजत उतना देता ही नहीं है।
मुझे अपने बच्चे को भेजना होगा, मैं प्राइवेट स्कूल अब एफर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो आम आदमी के, जो मजदूर आदमी होगा, बॉर्डर पर रहने वाला, हमारी गुज्जर बरादरी का आदमी होगा, जिसके पास 2 भैंसों के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से प्राइवेट स्कूल में भेजेगा? सरकारी स्कूल गरीब के लिए है। गरीब के बच्चे की कोई उम्मीद है अयाज? बिल्कुल। देखिए, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब मुसलसल मैं इस मुद्दे पर जो है बोल रहा हूँ, मुसलसल इस मुद्दे पर लिख रहा हूँ, और मैं कई वीडियोस भी इस पर बना चुका हूँ, और मुसलसल जो है वो अथॉरिटीज तक अपनी जो है वो बात रख रहा हूँ, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस वहां से आ रहा है। लड़ाई इतनी आसान नहीं है। मामला जो है मैंने पुंछ से शुरू किया था, लेकिन ये बातें जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जब मेरे पास पहुंच रही है, और डाटा जो मेरे पास पहुंच रहा है, और जिस तरह से मैं कंपाइलेशन कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा नेक्सस है और इतना बड़ा मामला है कि ये क्या इतने आसानी से हो जाएगा? आसानी से नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसमें होगा, जरूर होगा। डॉक्टर अयाज मुगल, इशरत, पूरा रिपोर्ट जो है, जितना भी मीडिया है, वो सब जब एक साथ होकर आवाज उठाएगा, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। उम्मीद है और होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर अयाज मुगल वक्त इजाजत नहीं देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इशरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने इस प्रोग्राम के दौरान अपने ख्यालात और हालात से बाखबर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ, पिछली बार जब मैंने प्रोग्राम किया, मेरे बहुत से दोस्त जो उस्ताद की पेशे से वाबस्ता हैं, बहुत से दोस्त हैं जो क्लर्क भी हैं, गिला कर रहे थे। लेकिन मैं उन सब दोस्तों को बताऊं, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं इस उम्मीद के साथ हूं कि अगर मुझे मेरे उस्ताद ने, मुझे भट्ट साहब ने, मुझे भूषण लाल जी ने, मुझे दूसरे उस्तादों ने हाथ पकड़ के नहीं स्कूल लिया होता, पकड़ के मार पीट के पढ़ाया नहीं होता, तो आज मैं किसी जंगल में, अपने गाँव के जंगल में बकरियाँ चराता होता, ना कि टेलीविज़न पर बहस करता होता। ये मेरे उस्ताद का करम है, उसकी मेहरबानी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ, ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। मेरे वालिदैन के बाद मेरी इस रोल में, आज के इस रोल में मेरे उस्ताद का हाथ है। तो अगर मेरे पे उस्ताद का हाथ है, उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच सका हूँ, तो दूसरा बच्चा भी उस उस्ताद की वजह से पहुँच सकता है। तो उस बच्चे के, उसको हक से महरूम अगर कोई करेगा, तो शायद ये मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे मेरे उस्ताद ने जब अपने हक से महरूम नहीं किया, तो मैं किसी और को उसके हक से महरूम होते हुए कैसे देख सकता हूँ। और इस उम्मीद के साथ मैं डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर से लेकर जम्मू तक की उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि बात दूर तलक है, और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया सब पे नज़र रखेगी। रिजवान लेके आ रहे हैं उर्दू खबरनामा, रात 8 बजे का। आप उनके साथ जुड़िएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।